हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सिनेमा 4D वाला अनदर क्लास में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको दिखाया था करेक्शन मॉडिफायर। ये जो फाइल हमारे सामने खुली है ये लास्ट 3 वाली है। आज हम बात करेंगे अगले मॉडिफायर की, जो कि अगले डिफॉर्मर की, सॉरी डिफॉर्मर की। अगर मैं मॉडिफायर बोलता हूँ तो आप इसको डिफॉर्मर ही समझना, क्योंकि वो मैक्स में मॉडिफायर वो चलता रहता है दिमाग में। सो डोंट वरी, बट डिफॉर्मर यहाँ पे हम इसको डिफॉर्मर बोलते हैं। तो अगला जो डिफॉर्मर हम यूज करने वाले हैं दैट इज एक्सप्लोजन। आई नो कि मेस आपका छूटा हुआ है, सो हम एक्सप्लोजन तो आते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आकर हमें एक्सप्लोजन को यूज करना है। तो एक्सप्लोजन नाम से तो आपने समझ ही गया होगा कि एग्जैक्टली ये क्या होने वाला है। अब यहाँ पे आइए और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी लेना है, लाइक हेमिस्फीयर, टेट्रागॉन्स, सो जो भी लेना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ऑक्टागॉन, सो जस्ट आई एम यूजिंग टेट्रागॉन। कुछ भी यूज कर सकते हो, तो मैंने जस्ट ऐसे यूज किया है। एंड देन गो टू दिस वन एंड आप इसको सब बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। बाहर निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आपको इस पे जाके क्लिक करना है। तो अभी चलो ठीक है, होल्ड शिफ्ट एंड क्लिक ऑन एक्सप्लोजन। आ गया। अब एक्सप्लोजन में ज़्यादा कुछ है नहीं और ये बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम भी नहीं आता है, लेकिन चलिए मैं आपको शॉर्टकट में और फटाफट आपको बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये। सो ये करता क्या है? करता कुछ नहीं है, बेसिकली एक्सप्लोड करता है। तो अगर आप यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्लोड हो गया, यानी कि टूट गया। आप इसके अंदर की भी चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पे ये टूट गया है। अगर हम कोऑर्डिनेशन में जाएंगे, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, सो कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप इसको लाइक इसके साथ साथ आप इसको रोटेट कर सकते हो। आप रोटेट करोगे, देखो सारे पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं। तो आप अपना ऐसा कुछ VFX का अगर सीन बना रहे हो तो वहां पे आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। ऑब्जेक्ट में आएंगे एंड देन देयर इज अ स्पीड, क्योंकि स्पीड इसलिए है, देखो एकदम पहले बाहर वाला टूटेगा। अगर हम यहाँ पे इसको 0 कर दे और बाहर आ जाओ तो आप देखो ये पहले बाहर वाला से टूट रहा है, ये सा। तो इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो यहाँ से, और इसमें आप एनिमेशन भी दे सकते हो, जो भी एनिमेशन आपको देना है, ठीक है। एंड देयर इज अ एंगल स्पीड, जो कि एंगुलर, यानी कि एंगल में इसकी एक रोटेशंस होगी, यानी कि इसका जो एंगल है वेरियस फ्रेम पे जाकर चेंज होने वाला है, ठीक है। एंड देन एंड साइज, लाइक आप जो एंड हो रहा है, यानी कि जो टूट के बिखर रहा है, तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जनरली पार्टिकल्स में क्या होता है कि जब वो पार्टिकल डेड होते हैं तो उस वक्त वो छोटा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से ही आपको सेट करनी है, लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, अदरवाइज आप छोटा कर लीजिए। तो ये जो पार्टिकल्स है, अगर आप देखोगे कि एक्सप्लोड होने के बाद धीरे 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 ये छोटा हो रहा है। अब इसको भी आपको एनिमेट करके आप रख सकते हो। देन है रैंडमनेस, सी देयर इज अ रैंडम वैल्यू। अगर ये 0 रहेगा तो आप इसको जब भी करेंगे तो ये ऐसा एकदम इस तरीके से एक्सप्लोड होगा, जो कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये केज जैसा आपका बन गया है। अब इसके अंदर आप कोई कैरेक्टर वगैरह को खड़ा कर सकते हो, ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लो और उसके बाद जो से फिर ये चीज़ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम रैंडमाइज वगैरह जो भी करना है हम कर सकते हैं। स्फीयर में आएंगे ना, तो स्फीयर के अंदर में आप इसके सेगमेंट्स बढ़ाइए। जितना सेगमेंट्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका डेब्रिस क्रिएट होगा। डेब्रिस मतलब टुकड़ा। एंड रेडियस, ऑब्वियसली ये रेडियस आपका डिपेंड करेगा इसके ऊपर। आप इसको इस तरीके से भी बढ़ा के देखो, हम अभी रेडियस के अंदर है, मतलब जो स्फीयर था। तो इस तरीके से आप इसके साथ थोड़ा खेलेंगे और आप जितना चाहे जो भी चीज़ चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, अगर हमें कोई कलर यूज़ करनी है देन डेफिनेटली आई विल ड्रॉप अ कलर ऑन इट, और ये आपको कलर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे लाइट भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे लाइट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइट यूज़ करता हूँ, जैसे हमने लाइट ले लिया और हम लाइट ले लेते हैं नॉर्मल, और ये लाइट देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये लाइट अभी देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि बीचों बीच है इसका। अब अगर मैं इसको इस एक्सप्लोजन में जाऊँ और ऑब्जेक्ट में जाऊँ, इसको कर दूँ 0, ठीक है।
हमने कर दिया 0। अगर आप रेंडर लोगे तो आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, इट विल लुक लाइक ब्लैक, कंप्लीटली ब्लैक। बट अगर मैं इसको एक्सप्लोड कर दूं थोड़ा, इसको थोड़ा एक्सप्लोड कर दूं एंड इफ आई विल प्रेस रेंडर, देन ये आपको दिखेगा कि क्योंकि यहाँ पे अभी हमने लाइट लगा दी है और उस रेंज पे लाइट नहीं था, जहाँ पे फ्रेम था वहाँ पे लाइट नहीं था। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एनिमेशन करके भी बहुत खूबसूरत सी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही था एक्सप्लोजन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए और हमारे लाइव डाउट सेशन को ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे या कमेंट कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना तक प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।